एक कानपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक भी साइकिल पंचर वाला नहीं था। अगर किसी की साइकिल या गाड़ी पंचर हो जाती थी तो उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता था पंचर बनवाने के लिए। एक दिन गांव में एक साइकिल पंचर वाला आया। पंचर वाले, अपनी साइकिल का पंचर ठीक करवाइए। पंचर वाले। गांव के लोग अपने घर से बाहर निकलकर देखने आते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके गांव में भी साइकिल पंचर वाला आ गया तो वे बहुत खुश होते हैं। अरे देखो, अब हमारे गांव में भी साइकिल पंचर वाला आ गया। अब हमें दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा साइकिल पंचर बनवाने। मैंने पास में ही अपनी दुकान खोली है साइकिल पंचर ठीक करने की। जब भी कोई पंचर हो मेरे पास आ जाना। पंचर वाले की दुकान में गांव के लोग अपनी साइकिल पंचर ठीक करवाने के लिए आने लगते हैं। उसकी बहुत कमाई होती है। फिर एक दिन कुछ गुंडे आते हैं उसकी दुकान में अपनी गाड़ी पंचर ठीक करवाने के लिए। उस साइकिल पंचर वाले ने उसकी गाड़ी का पंचर ठीक कर दिया। वह उन गुंडों से पैसे मांगने लगता है। अरे मेरे पैसे तो देते जाओ। उन गुंडों को गुस्सा आने लगता है और वह उस साइकिल पंचर वाले को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आंधी बारिश निकल आती है और वो वहीं पड़े के पड़े दिन निकल जाते हैं। एक रात अचानक बिजली कड़कने लगती है और पंचर वाले की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उठ खड़ी होती है। अब मुझे शरीर से छुटकारा मिला है। मैं इतने दिनों तक यहाँ मरा पड़ा रहा पर कोई गांव वाला मुझे देखने तक नहीं आया। अब मैं सबको मजा चखाऊंगा। कुछ साल बाद उसी गांव में एक साइकिल पंचर वाला आता है। वह दिखने में बड़ा अजीब होता है। उसकी शक्ल डरावनी होती है। इस गांव में कोई पंचर वाला नहीं है। अब मैं सबकी मरम्मत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ये सब वह भूत देख रहा होता है। ये अच्छा मौका है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जो मैंने ढूंढा गली गली वो मुझे मिला इसी गली। फिर वह उस पंचर वाले में घुस जाता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। अरे मुझे क्या हो रहा है? हाय, मेरा शरीर इतना क्यों दुख रहा है? अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद करो। कोई है? उसकी दर्द भरी आवाज कोई नहीं सुनता और पंचर वाले का भूत उस पर कब्जा पा लेता है। अगले दिन उसकी दुकान में एक गांव वाला पंचर साइकिल लेकर आता है। भाई साहब, जरा ये साइकिल देखना। अचानक ही ठाए बोल गया चलते चलते। पंचर वाला उसे अजीब सी मुस्कान के साथ देखने लगता है और खौफनाक हंसी हंसने लगता है। गांव वाला उसकी अजीब मुस्कुराहट और आंखें देखकर डर जाता है। पर अगले गांव तक कोई पंचर वाला भी नहीं था, इसलिए मजबूरी को देखते हुए हिम्मत बनाकर चुपचाप खड़ा रहता है। अब भैया साइकिल है, टायर है, पंचर तो हो ही जाता है। कोई लोहा तो है नहीं, लाओ अभी बना देते हैं। पंचर वाला साइकिल का टायर खोलता है, देखभाल के पंचर बना देता है। भैया जरा हवा भी भर दो, वरना बार बार कहाँ ढूंढेंगे दुकान को। पंचर वाला तो इसी ताक में होता है। अरे तुम चिंता काहे करते हो? एकदम लल्लन टॉप करके भेजेंगे तुम्हें। रुक जाओ थोड़ा। पंचर वाला भूत टायर उठाता है और उसमें जादुई हवा भर देता है। लो भाई, हो गया तुम्हारा काम। अब जाओ शौक से। गांव वाला उसको पैसे देकर चल देता है अपनी साइकिल पर सवार होकर। पर जादुई हवा के कारण वो टायर अपने आप उसकी साइकिल को खाई की तरफ ले आती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये साइकिल मुझे अपने आप खाई की तरफ क्यों धकेल रही है? अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ! ये साइकिल को क्या हो गया? अरे तुझमें क्या भूत सवार हो गया? वहाँ खाई है, वहाँ क्यों लेके जा रही है मुझे? और चिल्लाते हुए वो गांव वाला खाई में जा गिरता है। उसकी चीख उसी खाई में गुम हो जाती है।
ऐसे ही वो भूतिया साइकिल पंचर वाला कई एक गांव वालों को मौत के घाट उतार देता है। गांव वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, जो हर दिन एक ना एक हादसा सुनने में आता ही है। अरे भाई, जब से ये गांव के लोग इस नए पंचर वाले से टायर बनवाते हैं, तब से ये हादसे हुए जा रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। वैसे दिमाग तो तुम सही चलाए हो, दम तो है बात में, पर क्या कर सकते हैं हम सब। साइकिल के बगैर काम ही कहाँ चलेगा किसी का। आओ हमरे पीछे, करते हैं कुछ जुगाड़। फिर वो दोनों एक साइकिल को खुद ही पंचर करके उसी पंचर वाले के पास लेकर जाते हैं। भैया, जरा साइकिल तो देखो, क्या हुआ है। भूतिया पंचर वाला अजीब सी हंसी के साथ उसे देखता है और टायर बनाकर जादुई हवा भरने लगता है। भैया, तुम्हें पता है गांव में कितने हादसे अचानक होने लगे हैं। सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। जो मरे हैं उन्होंने कुछ पाप किया होगा। प्रियंक उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। साइकिल बनवाकर वे दोनों डरते हुए साइकिल लेकर चल देते हैं। पर समीर न खुद उन पर बैठता है और न प्रियंक को बैठने देता है। अरे पागल, कोई हमें बेवकूफ बताएगा। साइकिल साथ में है और हम दोनों पैदल चल रहे हैं। भैया, ज्यादा होशियार न बनो, चुपचाप चलो। कुछ दूर बढ़ते ही साइकिल खुद ब खुद खाई के रास्ते निकल पड़ी। अरे, ये साइकिल कहाँ जा रही है? अरे प्रियंक, ये तू कर रहा है क्या? भाई डरा मत, क्या बकवास कर रहा है? साइकिल अपने आप कैसे चलेगी? और देखते ही देखते साइकिल अपने आप चलते चलते खाई की तरफ गई और उसी में गिर गई। ये सब देखकर वे दोनों थर-थर कांपने लगे। भूत, भूत, भागो, भाग प्रियंक, भूत है यहाँ। अरे भागो, अरे भागो। दोनों भागते भागते घर पहुंचते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन पंचायत बैठती है। तो बताओ क्या मसला है? बात यह है कि पंचर वाला सबकी साइकिल में कुछ ऐसा करता है कि साइकिल खुद से खाई की तरफ जाती है, जिससे लोगों की मौत हो रही है। हम बच गए क्योंकि हम साइकिल पर बैठे ही नहीं थे, वरना हम अपनी आप बीती सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। ये सब सुनकर सारे गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। रमेश, तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा करो, हमें अभी जाना होगा। फिर वह गांव वाले और लाठियां लेकर हमला करने निकल पड़ते हैं। फिर वह गांव वाले वहां पहुंचते ही, अरे मारो रे, मारो मारो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। तो तू ये सब कर रहा है? आतंक फैलाया तूने और हम भगवान को कोस रहे हैं इतने दिनों से। गांव वालों का गुस्सा देखकर भूत समझ जाता है कि इन्हें सब पता चल गया है, तो वह भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तुम सबको अपनी मौत का दुख है, हैं? और जब मैं मरा पड़ा था तब कोई झांकने भी नहीं आया। अब मैं तुम सबको मार दूंगा। भूत सबको उठा उठा कर पटकने लगता है। अरे भागो रे, सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। खूंखार रूप में हलचल मचा देता है वहाँ। गांव वाले भी गुस्से में भरे होते हैं और लाठियां चलाना शुरू कर देते हैं। अरे मारो रे, मारो मारो। मारपीट में कई गांव वाले घायल हो जाते हैं। काफी देर तक ये सब चलता रहता है। अब तक भूत भी समझ चुका होता है कि गांव वाले बेहद गुस्से में हैं और उसकी दाल वहाँ नहीं गलने वाली। वह वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है।